कृषि मंडी प्रबंधन लापरवाही ने आखिरकार 3 लोगों की जान ले ली। इस घटना के बाद साफ तौर पर कृषि मंडी प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। हादसे की वजह अवैध निर्माण कार्य है। जिस दुकान की छत और दीवार गिरी उसी के पास एक दुकान का निर्माण कार्य चल रहा था। दुकान पर फर्स्ट फ्लोर बनाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन दुकान मालिक ने इस परमिशन को नहीं मानते हुए पूरी दुकान ही तोड़कर नई दुकान बनाने का कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते पास ही दीवारें कमजोर हो गई, पुरानी होने से गिर गई और एक बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर संभाग की ये सबसे बड़ी कृषि मंडी है, जहां पर सैकड़ों दुकानें और गोदाम बने हैं और हर रोज हजारों की संख्या में यहां पर लोग मजदूरी पे आते हैं। रोजमर्रा की तरह बुधवार को भी कृषि मंडी में कारोबार चल रहा था। उसी दौरान दिन में 4:30 बजे अचानक एक दुकान की दीवार और छत गिर गई और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर बचाव दल की टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया, जिसमें 5 लोगों को जिंदा निकाला गया, जिसका अभी एमबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद वहां के व्यापारियों में काफी गुस्सा देखने को मिला। व्यापारियों ने घटना के बाद आरोप लगाते हुए कहा कि दुकानें बहुत पुरानी हो, दुकानों के निर्माण में घटिया माल का इस्तेमाल किया है। ये पास में दुकान खुद रही थी, वो क्या 10 फीट डीप कर गई और निर्माण कार्य 50-60 साल पुराना है। वो निर्माण कार्य इतना सरकारी कार्य था, इतना घटिया था, हमको मालूम है कि उसमें रेती और पत्थर ही भरा हुआ था। जो साइड में जो खोदने से जो एकदम नींवें कमजोर हो गई और नींवें कमजोर होने से वो पास की दीवारें ढह गई। अंदर मजदूर तो 4-5 थे और 4-5 व्यापारी थे और 3 मालिक थे। 2 मालिक और एक उनका मुनीम, जो परमानेंट बेटे शरीर के रखते हैं, वो मुनीम था। लेकिन नहीं, अंदर अब वैसे 99% जान नहीं ले, एक आधी जना कोई हो सकता है, बाकी 12 जने निकल चुके हैं। 3 बॉडी वो हो चुकी है। क्या जो बाहर पड़े वो 2 जना एक अंदर से वो हो चुके। 3 बॉडी तो हमारे ख्याल में, बाकी सबको हॉस्पिटल भेजा गया है। विनायक ट्रेडिंग करके है, विनय जैन करके, उनका कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था, दुकान नंबर 10 कृषि मंडी, वो भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मृतकों के शव को एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया और घायलों के इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद अब कृषि मंडी प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि कृषि मंडी के सचिव पंकज पारक ने प्रबंधन समिति पर लग रहे आरोप से किनारा करते हुए सिर्फ यही कहा कि दुकानदार को प्रथम तल बनाने की परमिशन दी गई थी। उन्होंने अपने आप का बचाव करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। इनको हमारी तरफ से, मंडी समिति की तरफ से प्रथम तल पर निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और इनके द्वारा नीचे नींव की ज़्यादा खुदाई कर दी गई और पास वाली दीवार पे भी खुदाई कर दी गई और नारियल की गाड़ी थी, वो खाली हो रही थी, वो पीछे आई, उसका दीवार पे टक्कर होने से और लोड पड़ने से वो दीवार पूरी ढह गई। हाँ, इसमें जो भी होगी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे हम। वहीं दूसरी ओर उदयपुर दाल चावल एसोसिएशन के सचिव राजकुमार चित्तौड़ा ने भी मंडी प्रबंधन की लापरवाही को दबे शब्दों में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी की ये दुकानें 1984 में बनी थी। वर्तमान में सभी दुकानों की दीवारें कमजोर है, जिससे भविष्य में और भी कई बड़ा हादसा हो सकता है। चित्तौड़ा ने दुकानों के मरम्मत करवाने की बात कही। थोड़ी बहुत गलती रही, पर हमारी मंडी के लिए बहुत तकलीफ वाली बात हो गई है। वैसे मंडी के 84 में बनी और अभी तक आज तारीख में इतने चूहे हैं उसमें कि सभी मंडी की दुकानें सब कमज़ोर ही एक तरह से, और निश्चित तौर से इसको देखकर हमने भी अब ये निर्णय किया है कि सभी की दुकानें रिपेयरिंग करानी चाहिए और उसके लिए प्रशासन से जो भी सहयोग चाहिए लेंगे। लापरवाही हो गई है और लापरवाही से क्या है कि नुकसान तो वही है और जो मंडी व्यापारी जो बना रहा है उसको मिल बैठ के उस काम को निपटा देंगे। और ऐसा क्या है जिसकी भी हुआ, स्वाभाविक बात है, गलती तो हुई है। मंडी प्रबंधन अपनी लापरवाही को चाहे कितना भी छुपा ले, लेकिन इस हादसे में मंडी प्रबंधन की लापरवाही की पोल खोल दी है। इस हादसे के बाद अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। जब व्यापारी को प्रथम तल बनाने की स्वीकृति मंडी प्रशासन ने दी तो उनसे पूरी दुकानों को ध्वस्त क्यों किया? जब निर्माण कार्य हो रहा था तो क्या इस बात की जानकारी मंडी प्रशासन को नहीं थी? अगर थी तो उसके खिलाफ पहले ही क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या मंडी प्रशासन कभी बड़े हादसे का ही इंतजार कर रहा था? हादसा होने के बाद अभी भी मंडी प्रशासन ने ऐसी दुकानों को चिन्हित नहीं किया है जो अभी जर्जर हालत में है। ऐसे में साफ तौर से जाहिर होता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मंडी प्रशासन की नींद नहीं उड़ी है। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।